तो हेलो गाइस, द ब्लॉगर मम्मी के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज नितेश जा रहा है मुंबई, क्योंकि वहां पर है शूट विंदास काव्या का। और फिर वहां जाके मुंबई में जाएगा, ये करेगा अनाउंसमेंट, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला है। और मैं बना रही हूँ जल्दी से इसके लिए चाय, और ये मेरी चाय रेडी हो गई है। तो गाइस मैंने बना ली है चाय अपने राजा बेटे के लिए। गाइस नितेश हो गया रेडी, ये देखो। गाइस कैसे हैं आपके हाल चाल? होप आप सब बढ़िया है। और मैं जा रहा हूँ मुंबई, मम्मी ने बता दिया है। बिंदास काव्या फैमिली से मिलने जा रहा हूँ क्योंकि वो बॉम्बे शिफ्ट हो चुके हैं। ब्रीक भाई से मिलना है, बहुत सारी मीटिंग्स हैं और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी होने वाली है, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताने वाला, ना मम्मी बताने वाली है। वो जब हो जाएगा उसके बाद हम आपको बताएंगे, बट बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। तो मम्मी के चैनल पे बने रहो, ब्लॉग देखते रहो। फिलहाल मुझे चाय पीने दो। तो गाइस हमने दे दी है अपने बेटे को चाय, और ये देखिए ये पी रहे हैं चाय। ये है बहुत जल्दी में। गाइस चाय पी के मुझे फटाफट जाना है, बहुत सारी जिम्मेदारी है जो मुंबई में निभानी है। बिंदास काव्या की फैमिली से मिलना है, वीर भाई से मिलना है, बहुत सारी मीटिंग्स करनी है और उसके अपडेट मैं देता रहूँगा। तो मम्मी के चैनल को देखते रहना और इसका व्यूज़ बढ़ाते रहना। इस पर बहुत सारे द ब्लॉगर मम्मी, इस पर बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं। फिलहाल मुझे चाय पीनी है, मैं लेट हो चुका हूँ। इससे पहले मेरी फ्लाइट छूट जाए, मेरे को चाय पीने दो गाइस। और ध्यान से जाना, ख्याल रखना अपना, ठीक है? बाय। अब जा रहा है नितेश फाइनली, ये देखो ये ले लिया बैग। बाय मम्मी, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मम्मी। हैप्पी जर्नी नितेश। आराम से रहना, हाँ। खाने पीने का ध्यान रखना। हाँ तुम भी अपना ध्यान ब्लॉग रखना, बनाते रहना, एक्सरसाइज करते रहना। ठीक है? ओके, ध्यान रखना। अच्छा बाय। देखो क्या कर रही है, देखो। अरे चलो चलो चलो, देखो ये देखो लियो, ये हमारी बहुरानी है। ये देखो बहुरानी को देखो जरा। एक जा रहा मुंबई तो एक चला रही है साइकिल। किसकी चला रही? लो ये पड़ोसियों की साइकिल चलाई जाएगी। ब्लॉग में बाय होगी। बाय बाय। क्या बताऊं, जब से नितेश गया है ना, अब मेरा मन नहीं लग रहा। और वैसे देखो बच्चों को तो जाना ही होता है बाहर जब काम है, और ये भी अच्छा लगता है कि जब बच्चे अच्छा काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो एक सपना है जो हम भी लेके अपना जो ये बात कर रहे हैं कि भाई नितेश बड़ा काम करेगा। वो गया मुंबई, वो है इस समय फ्लाइट में। उसके बाद वो फिर अपना सुबह जो है विंदास काव्या के यहाँ, विंदास काव्या के साथ ही मतलब कि उसका शूट है, मतलब कई दिन रहेगा, 1 हफ्ता उसको लगेगा। अब मुझे एक बात याद आ रही है कि जब मैंने नितेश को भेजा था मुंबई, तो जो हमारे मिलने वाले थे, इसके पापा के मिलने वाले थे, वो लोग बाद में बोलने लगे कि ये आपका लड़का बहुत बड़ा काम करेगा। और एक दिन वो आने वाला है कि फ्लाइट भी अपने आप ही मतलब टिकट हो जाएगी, आपके पास फ़ोन आएगा और आपको मतलब फ़्लाइट की टिकट भी अपने आप नहीं करनी। तो मैं उनको ये बोलती थी कि अरे ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, ऐसे थोड़ी होता। कि नहीं नहीं, अरे आप मेरी बात मान लो कि ऐसा ही होगा। तो मैं कभी भी जब नितेश जाता है तो मैं वो बात मुझे बहुत याद आती है। वो कोई थे उनके मिलने वाले, दिल्ली के थे वो, और उन्होंने हमेशा मेरे से ये बोला कि मैडम आप बस देखते जाइए कि आपका बेटा ना हीरा है, हीरा, वो बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। अब इस समय हमारी बहुरानी भी है, मैं भी, बेटी भी, सब वो गए जरा घूमने के लिए नीचे, वॉक करने के लिए। मैंने सोचा थोड़ा सा मैं और आपसे बात कर लूँ, क्योंकि आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मुझे अच्छा लग रहा है वो आपको भी अच्छा लगेगा। तो मैं अपना ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ कि सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमें क्या क्या करना है। और नितेश ने मतलब मेरे से बोला कि मम्मी अपना ब्लॉग जो जारी रखिए, अपना बनाइए, मैं भी जा रहा हूँ, इंजॉय करिए सबके साथ, प्रिया के साथ, और मेरी दीदी हैं दोनों, वो भी जाने वाली हैं वैसे तो। अब वो नीचे वॉक करने गई और मैं कर रही हूँ आपसे बात। गाइज मैं एक बात तो बताना भूल ही गई थी कि एक मुंबई में है एक फैमिली जो हमें मिले थे, कभी वो शूटिंग पे आए थे वहाँ, तो मैं भी मिली थी हिमाचल में उनसे। फैमिली बहुत अच्छी है, तो वहाँ पे जाएंगे जो नितेश उनसे भी मिलेगा, मीटिंग करेगा, 2-3 तो उसकी मीटिंग है, और वहाँ पे मतलब वो बातचीत करेगा अपनी, और काव्या की फैमिली से मिलेगा। काव्या की फैमिली बहुत अच्छी है, और ये जो बिंदास काव्या है, ये लड़की भी बहुत होनहार है, बहुत आगे बढ़ेगी, बहुत बड़ा कुछ करेगी, तो हमें भी बहुत पसंद है।
और बहुत सपोर्टिव हैं, वो बहुत सपोर्ट करते हैं, जबकि लोग करते नहीं हैं इतना। वो इतना करते हैं कि हमें मतलब जब से मिले ना बहुत अच्छा लगता है उनकी फैमिली से मिलकर, नितेश को भी, मेरे को भी, प्रिया को भी, सबको। तो भाई देखो, अच्छे लोगों की तो पहचान यही है कि अपना वो होता है जो समय पे काम आता है। और समय पे क्या है कि मिलना जुलना हो ही रहा है, जब से मिले हैं तो अच्छा लग रहा है भाई, आना जाना भी हो गया है। और मैं जाऊंगी कभी बाद में उनसे, तभी मिलूंगी। अभी तो नितेश गया शूट पे, काव्या का शूट है तो। और वहाँ पे जो है विनीत जैन, भाई वो हमारा बेटा है, हमारे बेटे की तरह ही है, क्योंकि नितेश और विनीत की जोड़ी बहुत ही अच्छी है। ये ऐसे लगते हैं कि दोनों भाई भाई हैं, भाइयों जैसी बात है इनकी। तो अच्छा लगता है इनके साथ भी। और ये दोनों बहुत रहते हैं, आराम से रहते हैं। और विनीत की फैमिली बहुत अच्छी है। विनीत की फैमिली बिल्कुल एकदम मतलब वो कि जैसे बिल्कुल अपने हों। विनीत जब आता है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और काव्या कभी आएगी मेरे घर तो मैं इनवाइट करूँगी उनकी फैमिली को, फिर मैं बुलाऊँगी यहाँ पे, और फिर हम करेंगे उनके साथ बहुत सारा इन्जॉय। वैसे तो जो भी बोल रही हूँ भाई बहुत दिल से बोल रही हूँ। आप लोगों से बात होती है बहुत अच्छा लगता है, जब कमेंट आते हैं बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम भी आगे बढ़ जाएंगे और हम आपको देखते रहेंगे, आप हमें देखते रहेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ नितेश के बारे में। नितेश के बारे में मैं बताती हूँ कि एक तो सबसे अच्छी बात ये रही कि मुंबई जाने का मेरा जो अपना वो बना है, वो मेरे बच्चों की वजह से, मेरे नितेश की वजह से। क्योंकि अगर नितेश मुंबई नहीं जाता, नहीं कुछ करता और नहीं सीखता, उसने जो भी किया, जो मेहनत करी है ना, वो मेरे लिए बहुत अच्छी। वो जब मैं गई थी तो वहाँ पे मैं करीब 2-3 महीने उसके साथ थी। उसने मुझे सबसे मिलवाया। सीरियल वाले थे जो उस पे आता था, भारत कौन सा वो था चैनल, उस पे आता था। और मेरे को वहाँ पे लेके गया, सबसे पूरी टीम से मिलवाया, हीरो हीरोइन से मिलवाया, बहुत सारी वहाँ उन्होंने पिक्चरें बनाई और वीडियो बनाई मेरे साथ। और फिर अमिताभ बच्चन से मिले, तो इतनी दूरी थी जैसे घर के कमरे की होती है बस। और वो 30 सेकंड के लिए आए और मिल के चले गए। पब्लिक बहुत ज़्यादा थी संडे के दिन वो 30 सेकंड के लिए ही आते हैं। और अपने घर की जो दीवार है उनकी, जो उनसा उनका वो है मैं नाम भूल गई, जलसा वाले, उस पर मैं वहाँ पे गई थी तो मैं सामने खड़ी हुई थी। तो ये भी मैं नितेश की वजह से मिली थी। अगर नितेश मुंबई नहीं जाता तो मेरा तो कोई चांस ही नहीं था। गाइस, बहुत सारी चीज़ें हमने मिस करी हैं, मैंने बहुत करी हैं। तो आज मेरे बेटे के कारण मुझे वो सब देखने को भी मिला। मरीन ड्राइव पे मेरे को घुमाया, मेरे बेटे ने घुमाया। तो ये मैं सब चीज़ याद कर रही थी कि अभी मेरा फिर मौका लगेगा तो मैं जाऊंगी। मुंबई सब बुला रहे हैं कि एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चे काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और मेरा ढेर सारा आशीर्वाद इनके साथ रहता ही है। मेरे अंदर से वो चीज़ निकल के आती है बाहर कि मेरे बच्चों ने इतनी मेहनत करी, तो भगवान इनको इतना देना, जो इनकी इच्छा है वो पूरी कर देना, जैसे मेरी करी है। देखो, ये सारी चीज़ें ना हर माँ बाप को सोचनी चाहिए। जब बच्चे आगे बढ़ते हैं ना तो हमें भी एक मौका मिल जाता है बाहर जाने का। वैसे तो हम घूम फिर के आ गए, लेकिन रहना जो होता है ना वो बच्चों की वजह से ही होता है, बच्चों के साथ होता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और जितना भी मैं घूमी हूँ ना वो सब नितेश की वजह से। और वो कर रहा है, मुझे वो चीज़ याद आ गई सब, कि मुझे तो कभी मौका नहीं मिलता। क्योंकि ना मैं अकेली कभी गई, मैंने बहुत सारी चीज़ें जिस उसमें मैं थी और मैंने सब गंवा दी, क्योंकि वो मुझे मौका ही नहीं मिला बाहर निकलने का। इसके पापा को भी नहीं मिला था। तो अब हो रही हैं सारी चीज़ें धीरे धीरे करके, बच्चों की वजह से हो रही हैं। दोनों बेटी भी काफ़ी, जो इतने अपने आप को इतना बोल्ड बनाया उन्होंने, इतने अच्छे काम किए। और मतलब मैं बहुत एक भाग्यशाली हूँ, भाग्यशाली माँ हूँ, जिसके बच्चों ने ना आज तक मुझे जरा सी भी टेंशन नहीं दी ये सब। और ऊपर से जब बहू आई है वो भी मेरी ऐसी आ गई, क्योंकि वो भी मेरी पसंद की है बेटे की, और वो भी ऐसी है। तो बिल्कुल जैसे मेरा अपना वो है बच्चों के साथ बॉन्ड, ऐसा ही मेरा अपनी बहू के साथ भी है। तो मज़े से रहो,
और सब ऐसे ही घूमते फिरते रहो, यही जिंदगी है, यही घर है, यही फैमिली है, और बाकी की बातें तो सब बेकार हैं। और मैं ऐसी बात कोई नहीं करती जिसका कोई फायदा ना हो। ज़्यादा लंबी बात करो या कुछ भी करो, लेकिन बात का कोई ना कोई मीनिंग होनी चाहिए। अगर हमारे काम की है तो हम सुने उसको जरूर, नहीं तो सब बेकार है, टाइम वेस्ट होता है फिर। और इधर उधर की बातें मैं बहुत कम करती हूँ, वो मैं नहीं करती हूँ। मैं करती हूँ सिर्फ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। और जो मेरी यूट्यूबर फैमिली है, मैं उनके लिए भी यही कहती हूँ कि मैं बहुत प्यार करती हूँ। सबको बहुत ढेर ढेर सारा आशीर्वाद है मेरी तरफ से। सब बने रहें, सब खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और राधे राधे बोलते रहें।